तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोग हमारी मैथ की सीरीज़ में हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसके चैप्टर स्टार्ट किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा ये आज लेक्चर 2 होने वाला है। तो अब आपने अभी तक हमारे लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखा तो उसको भी जाके देखिए, वहाँ पर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक है वो समझाया हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को ज्वाइन और लाइक और शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा रीड आउट करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख रखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर टू ईयर। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन के बारे में बताया था, कैसे हम लोग हमारी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बारे में आपको 2-3 मेथड जो भी थे मैंने सब बता दिया आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, एक हमारी जो कैलकुलेशन है थोड़ा उसको सिंपलीफाई करने के लिए हमारा एक एक और मेथड है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बेसिक मेथड है उसी में से मैं आपको कंसेप्ट निकाल के बताऊंगा कि हम लोग को कौन सा जो हमारा कंसेप्ट है उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। अब हमें क्या करना है, 2 साल के लिए हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसका। तो उसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। फर्स्ट ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा 8% है। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर भी करवाया। तो हम लोग यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल 5,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे यहाँ पर 8% है और टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 2 ईयर है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट है तो 8% है, तो 5,000 का क्या करता हूँ मैं, पहले 8% निकालता हूँ। यहाँ पर हम लोग जो फर्स्ट जो स्टेप रहेगा हमारा 5,000 का, हम लोग पहले 8% निकाल लेंगे। उससे क्या हुआ, हमारा एक जो अमाउंट निकल के आएगा वही हमारा नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये दोनों करूँगा तो क्या निकल के आएगा मेरे पास 400। तो अब आप देखिए, तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना रहेगा, हमारा 400 रहेगा। क्योंकि आपको मैंने कहा है कि फर्स्ट जो हमारा ईयर का होता है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। तो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर का हम लोगों ने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली। नेक्स्ट अब हम देखिए, अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर 5,000 था, उसमें क्या हुआ, हमारा 400 हम लोगों ने इंटरेस्ट अर्न किया। तो हमारे जो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 5,000 प्लस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा है 400। इन दोनों को टोटल करेंगे तो निकल के आएगा 5,400। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमारा रेट जो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, 5,400 होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर निकालेंगे 5,400। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग जो हमारे पास जो जो हम लोगों ने प्रीवियस में किया था, हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 5,400 का 8% निकालेंगे। तो इन दोनों ये कटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 432 रुपीज़। तो क्या होगा, टोटल जो हमारा इस जो नेक्स्ट ईयर का जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बनेगा, वो क्या बनेगा, 432। इन दोनों को जब मैं टोटल करता हूँ तो मेरा टोटल जो जो इंटरेस्ट है वो बनता है 832। ये मैंने क्या हुआ, प्रीवियस लेक्चर में आपको ये चीज़ बताई हुई थी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ को आप लोग ने नोट किया होगा कि फर्स्ट ईयर का जो हमारा रेट ऑफ जो इंटरेस्ट था वो कितना था, 400 था। नेक्स्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट था वो 432 था। अगर मैं इसको टोकरों में तोड़ दूँ तो क्या निकलेगा, 400 प्लस क्या हो जाएगा, 32। तो इसका मतलब आप चीज़ एक नोट करिए कि फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट या जो इंटरेस्ट था 400, वो नेक्स्ट ईयर में भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है उसके ऊपर और हो रहा है। तो अब हम लोग ये 32 रुपीज़ देखते हैं। तो 32 रुपीज़ कैसे निकले, हम लोग ये 32 हैं ये कैसे निकले, कुछ नहीं निकले। हम लोगों के पास क्या था, जो प्रीवियस सिंपल इंटरेस्ट था 400 था। इसका अगर मैं 8% निकालूँ, इसका क्या करते हैं हम लोग 8% निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, वो हमारे पास 32 निकल के आया। तो यही तो हुआ। तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज। तो हमारा जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट था उसका जो भी अमाउंट था उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी क्या हुआ, हमें ब्याज मिलने लग गया। तो इसीलिए इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, हम लोगों ने ये चीज़ आपको मैंने बता दी। तो अब अगर आपके पास 2 ईयर के अगर क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक रेशियो अप्लाई करना है, 2:1 का रेशियो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, टू टू किस चीज़ के बारे में, वन किसके बारे में, ये भी हम लोग पूरा ढंग से डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, ताकि आपको क्या हुआ, कुछ रट्टाफिकेशन कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़े। मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट एक एक क्वेश्चन को पूरे ढंग से बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप तो एक तो हमारा जो रेशियो है 2:1 है, इसको हमेशा याद रखिए। हमारा जो 2 साल का ड्यूरेशन, बट इसके लिए क्या ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 2 साल। 2 साल के ड्यूरेशन के लिए आप एक रेशियो याद रखिए 2:1। तो यहाँ पर 2 क्या है और 1 क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। 2 का मतलब क्या हुआ, ये जैसे कि देखिए यहाँ पर 400 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 400 आ रहा है।
तो कि देखिए ये कितनी बार आया, 400 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो हम क्या करेंगे, अब हम हमारी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 500 है इसका क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पहला क्या करते हैं 8% निकालते हैं। 8% निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा हमारे पास, 400 रुपये। क्लियर है। तो हमें अब कुछ नहीं करना, हमें करना है इस 400 को क्या करना, 2 बार मल्टीप्लाई करना, क्योंकि देखिए 400 यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, ये कंसेप्ट को समझ गए। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 400 है इसको क्या करता हूँ मैं, 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आएगा मेरे पास 800। क्लियर है। ये तो होगी फर्स्ट, इस रेशियो 2 के रेशियो के लिए हम लोगों ने क्यों लिया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 400 रुपये, जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, इसको ये जो हमारे पास 400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, इसी का क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इसका फिर क्या करते हैं 8% निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वही रहेगा। तो पहले हम लोगों ने 5,000 का जो हमारा प्रिंसिपल था 5,000, उसका क्या किया हम लोगों ने 8% निकाला, तो 800 रुपये निकल के। अब हमें क्या करना है, 400 का फिर 8% निकालना है। 400 का 8% निकाल लूँगा तो क्या निकल के आएगा 32। तो अब क्या हुआ, 2 को तो हम लोगों ने यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लिया। अब क्या करते हैं, 1 को है, 1 को कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे, तो जो 32 है इसको क्या करेंगे हम लोग, कुछ इसको भी क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या, ये 1 निकला है ना ये, इससे क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या रखेगा हमारा, इंटरेस्ट कितना है 32, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये कितना निकल के आएगा 32। तो अब आप कुछ नहीं करिए, आपके पास 800 ये आ गया, आगे कुछ और बता नहीं रखा, और उसके बाद क्या 32 ये, इन दोनों को जब मैं टोटल कर रहा हूँ तो मेरा रेट जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 832। तो देखिए इसके इक्वल निकल के आया। तो अब हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, जब भी 2 ईयर का जो टाइम पीरियड दे रखा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेशियो निकालेंगे 2:1। ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा हमारा, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको क्या करना है 2 ईयर से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। ये इसको मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए, या सिंपल क्या कर लें हम लोग इंटरेस्ट लिख लेते हैं। फिर क्या होगा, जो 1 है इसको क्या करेंगे हम लोग, जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, इससे क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट आपकी जो आंसर है वो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू डायरेक्ट निकल सकती है। तो हम लोग, मैं आपको बिल्कुल ढंग से करके देख लेते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो अब आप देखिए हम लोग क्या था, हमारे पास ड्यूरेशन कितना है 2 साल के लिए, तो हमें यहाँ पर रेशियो को कौन सा रखना है, 2:1 रखना, याद रखना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले कितना है 5,000 रुपये अमाउंट है, इसका क्या करता हूँ मैं 8% निकालता हूँ। तो 8% निकालूंगा तो वो कितना निकल के आएगा हमारे पास, 400 रुपये निकल के आएगा। दोनों जीरो कट जाएंगे, 8×40, तो 400 रुपये। अब इस 400 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो कितना निकल के आता हमारे पास 800 रुपये। देखिए हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन होगी। अब क्या करना है, जो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है इसको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था 1 साल का 400, इसको क्या करना है फिर इसका 8% निकालेंगे। इसका 8% निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा हमारे पास 32। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, तो हम लोगों ने इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 32। तो हमारा जो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 832 रुपीज़, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगी। तो बट आपको जो रेशियो है 2:1 है, ये हमेशा आपको किसके लिए रखना पड़ेगा, आपको 2 सालों के लिए रखना पड़ेगा। अब आपको मैंने पूरी डिटेल से भी बता दिया कि हम लोग इसको 2:1 क्यों ले रहे हैं, ये भी आपको मैंने ढंग से बता दिया। तो अब आप क्या करिए, इस मेथड को अप्लाई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि ये 25,000 रुपये हमारे पास एक अमाउंट है, 25,000 रुपये। इसको क्या करना है हमें, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज में कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर, मतलब क्या हुआ, जो वर्ष बढ़ते वर्ष हैं उनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 4% और 5%। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है, इंटरेस्ट सिंपल है। इसमें क्या करिए, आप कोई फॉर्मूले वगैरह याद मत करिए, क्योंकि आप फॉर्मूले वगैरह याद करेंगे तो आपको क्या होगा, बार बार फॉर्मूले भूल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, हमारा जो अमाउंट था प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास 25,000 रुपये अमाउंट है, ये है हमारे पास 25,000 रुपये। तो क्या हुआ, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% है। तो अब आप देखिए कुछ नहीं करना हमें, आप याद तो करिए इसका क्या करना, हमें पहले साल का फर्स्ट ईयर की बात करें तो हमें क्या करना है 5,000 का हमें 4% निकालना। तो अब आपको क्या हुआ, काफ़ी ईजी हो गया, इन दोनों को काटिए, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1,000 रुपये। क्लियर है। तो ये कितना निकल के आया हमारे पास 1,000 रुपये, पहले साल का ब्याज आ गया। क्लियर है। तो अब क्या करें, नेक्स्ट ईयर में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ये क्योंकि हम लोग चक्रवर्ती ब्याज की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट है इस प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो क्या अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास 26,000 रुपये। तो सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास अमाउंट कितना होगा 26,000। अब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसके लिए 5% है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका 5% निकालते हैं।
तो जब मैं इसका 5% निकालता हूँ तो वो मेरे पास निकल के आएगा। क्या करेंगे, इसको 10% निकालेंगे 260, तो 5% निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। 130, और ये 2 जीरो तुम्हारी कटनी होती है, लास्ट में एक जीरो और बच जाएगी, तो कितना निकल के आया, 1300 रुपये। तो ये क्या हुआ हमारे पास, 1300 रुपये। देखिए कोई फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको यूज़ कर रहे हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या हुआ, ये काफ़ी ईजी लग जाएगा। तो क्या हुआ, 26,000 ये थे, 1300 इसमें इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल अब नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन जाएगा हमारे पास, 27,300 रुपये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था, यदि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे, इसने क्या होता, हमसे क्या होता, अमाउंट पूछा था। तो ये हमारा प्रिंसिपल था, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल था, ये हमसे क्या हुआ, अमाउंट हो, अमाउंट कितना जाएगा हमारे पास, 27,300। ये क्या हुआ, हमारा अमाउंट निकल आया। तो देखिए इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी सी काफ़ी हो जाएगी, मेंटल कैलकुलेशन के थ्रू करेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि 12,000 का 10% चक्रवृद्धि की ब्याज दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या करें जो मैंने इस प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर बिल्कुल ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या करेंगे, इसको 12,000 का 10-10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद आपको क्या हुआ, एक शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा हम लोग। जैसे हम लोगों ने 2 साल, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पर क्या हुआ, 2 सालों के लिए एक रेशो निकाला था, 2:1। ऐसे क्या होता है, हमारे 3 साल के लिए भी क्या होता है कि रेशो निकल के आएगा। तो वो रेशो हमारे पास निकल के आएगा, हमारे पास उस रेशो को आप नोट नोट करिए, 3:3:1। तो ये क्या हुआ, हमारे फर्स्ट ईयर का जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो सिम इंटरेस्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या हुआ, सेकेंड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट होगा उसको क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा हम लोग क्या करेंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थोड़ा हम लोग पहले बेसिक समझ लेते हैं ताकि आपको वो चीज़ ध्यान में रहे। तो कुछ नहीं करना, हम क्या था हमारे पास क्या था, 12,000 रुपये अमाउंट है, 12,000 रुपये अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका 10% निकालूंगा तो ये निकल के आएगा मेरे पास 1,200 रुपये। तो अब हमारे पास क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, 12,000 प्लस 1,200 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13,200 रुपये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका 10% फिर निकालते हैं, तो ये निकल के आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 1,320 रुपये निकल के आएगा। तो अब आप देख 1,320 रुपये निकल के आएगा, फिर क्या करते हैं, इसको और अमाउंट को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14,520 रुपये निकल के आएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,452 रुपये, हमारे पास ये निकल के आए। तो अब आप एक चीज़ थोड़ी नोट कर लीजिए कि क्या हुआ यहाँ पर। अब आप कुछ चीज़ें को सीखने को बता रहे हैं, तो हम क्या, ये 1,320 है, इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 1,200 प्लस क्या लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 1,452 रुपये निकल रहा है। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1,200 प्लस क्या क्या लिख सकता हूँ, 1,200 प्लस 240 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 200 प्लस 12 लिख सकता हूँ। तो अब आप देखिए मैंने ये चीज़ क्यों लिखी, चीज़ क्यों समझाई। तो अब आप देखिए कि 3 सालों को, यहाँ ड्यूरेशन कितना था हमारा, 3 साल था। तो अब आप चीज़ देखिए कि मैंने क्या किया, ये देखिए 12 हमारा कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पर क्या हुआ, 12 जो हमारा जो फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो इसलिए क्या कर सकता हूँ मैं, हमारी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारा फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 12,000 का, ये लिखे 12,000 का क्या करता हूँ मैं, 10% निकालता हूँ, तो वो मेरे को निकल के आता है 1,200। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या क्या करता हूँ, 1,200 को क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 3,600 रुपये। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये 1,200 को हमने तीन तीन से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये आपको कोई भी शायद यूट्यूब की कोई भी नहीं बताएगा। यह होगी बात हमारी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1,200। अब क्या करता हूँ मैं, इस 1,200 का फिर 10% निकालता हूँ, इस 1,200 का क्या करता हूँ, 10% निकालता हूँ। तो वो कितना निकल के आएगा मेरे पास, 120 रुपये निकल के आया। तो अब आप देखिए क्या हुआ, 120 यहाँ पर भी आ रहा है, ये 240 क्या हुआ, 120 प्लस 120 यही तो हुआ। तो क्या हुआ, 120 कितनी बार आ गया हमारा, 1 बार, यहाँ पर आ गया 2 बार, यहाँ पर क्या होगा 3 बार। तो 120 भी क्या हुआ हमारा, 3 बार आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते थे, 120 को भी क्या कर दिया मैंने, 3 बार कर दिया। तो मैंने क्या हुआ, इस रेशियो के बारे में बता दिया, ये 3 क्यों आया, इस 3 के बारे में बता दिया आपको कि ये 3 क्यों आया। अब हम लोग करते हैं 1 की बात कि ये क्यों आया। तो इसको इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 360 रुपये। थर्ड हम क्या करते हैं, जो 120 है इसका भी क्या करते हैं, 10% निकालते हैं। तो इसका 10% निकालेंगे तो अब हम क्या करते हैं, 120 का
10% निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास 12। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा सिंपली 12। तो कुछ नहीं करिए, अब इनको टोटल कर दीजिए। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9 और ये निकल के आएगा 3। तो देखिए हमारा कल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आया, 3972। आंसर क्या निकल के आएगा, 3972। तो अब आपको देखिए मैंने जो हमारा एक रेशियो है 3:1 का, इसके बारे में पूरी डेप्थ में आपको मैंने कैलकुलेशन करके बता दी। शायद ही आपको किसी यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ आपको मिलेगी, इतनी डिटेल में आपको किसी ने बताया होगा। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, 1200 को पहले से 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1200 हमारा 3 बार आएगा। किस ड्यूरेशन के लिए, 3 साल के लिए। जैसे हमारा क्या हो रहा था, फर्स्ट 2 साल के लिए जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमारा जो 400 था, 400 का क्या हुआ, 2 बार मल्टीप्लाई किया इसके लिए, क्योंकि हमारा क्या हुआ, 2 बार आ रहा था। सिमिलर वे यहीं पर है, ये क्या हो रहा, 1200 हमारा 3 बार आ रहा, तो मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट जो हमारा 1200 का 10% निकालते हैं वो कितना, 120 आ रहा है, उसको भी क्या किया, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हम 360 आ जाएगा। और हम लोग जो लास्ट हमारे पास 120 का भी क्या करते हैं, 10% निकालेंगे। आप देखिए कुछ नहीं किया हम लोगों ने, जो पैसे प्रिंसिपल था इसका 10% निकाला, वो 1200 आया। फिर जो 1200 का फिर 10% निकाला है वो 120 आ गया। फिर क्या हुआ, 120 का भी 10% निकाला है। तो इस क्रम में आप लोग बढ़ते जाइए, इस तरह से वैल्यू निकालिए और 331 से मल्टीप्लाई करिए। पहले 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए और लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई करिए। आपका क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकल के आएगी। क्लियर है। तो अब आप क्या करिए, 3 साल के लिए ध्यान रखिए कि जो 3 साल के लिए आपका जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, 3:1। ये कितने साल के लिए है, ये है हमारा 3 साल। इसको क्या करिए, आप डायरी में नोट कर लीजिए। पूरी डेप्थ में आपको मैंने ढंग से समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5,680 रुपये का क्या हुआ, 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो अब आप क्या करें, थोड़ा कंसेप्ट को थोड़ा और समझते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 5,680, चक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, ईयरली है। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 10%, ये क्या है हमारा, ईयरली है। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। अब ये कह रहा है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज से ड्यूरेशन कितना दे दिया हमने, यहाँ पर इसने दे दिया जो टाइम पीरियड दे रखा है हमें, 1.5 साल दे रखा है, 1/2 ईयर दे रखा है। क्लियर। उसके बाद जहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है। क्या हुआ, अर्धवार्षिक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें रेट ऑफ कैलकुलेशन या इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितने करनी है, फॉर एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के बाद हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमारे जो चक्रवृद्धि ब्याज है या ब्याज की कैलकुलेशन हर 6 महीने बाद करनी पड़ेगी। तो अब आप देखिए ये क्या हुआ, 1.5 साल है। 1.5 साल का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो 6 मंथ का ड्यूरेशन वो कितनी बार आएगा, 6 मंथ, प्लस क्या हो जाएगा, फिर 6 मंथ आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, फिर 6 मंथ आ जाएगा। देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट जो हमारी कैलकुलेशन है वो क्या कर रहे हैं, हर 6 मंथ में कर रहे हैं। तो ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, एक पीरियड, ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो हम क्या करेंगे, हर 6 महीने बाद हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ईयरली है, ये कितना है, ईयरली है। तो अब हम लोग क्या करें, अगर 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेंगे 5%, जो टाइम लेंगे हम लोग कितना लेंगे, वो लेंगे 3 लेंगे। क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन हो रही है रेट ऑफ चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की वो पर 6 मंथ हो रही है। तो 1.5 साल के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 साल, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने और फिर 6 महीने। तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी क्या होगा, रेट ऑफ जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी कैलकुलेशन निकलेगी। तो अब देखिए क्या होगा, कुछ नहीं हुआ हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास अमाउंट है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ, अमाउंट था हमारे पास, अमाउंट कितना है, 5680 अमाउंट है। तो अब हमने क्या करिए, देखिए पहले 6 महीने के बाद ये, फिर अगले 6 महीने के बाद ये क्या हो जाएगा, फिर अगले 6 महीने के बाद है। ये देखिए जी, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 6 मंथ हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, 12 मंथ हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारे क्या कहते 18 मंथ हो जाएंगे। 1.5 ईयर भी क्या हो जाएगा हमारा, 18 मंथ के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो ये चीज़ होगी क्लियर आपकी। तो अब हम क्या करें, तो अब हमारा क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, यहाँ 10% है, तो हम लोगों ने क्या हुआ, आधे, ये तो पूरे ईयर का है, हम लोगों ने हाफ ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा हमारे पास,
5% के से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हम हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड है, ड्यूरेशन कितना है हमारा 3 है, तो हम लोग कौन सा मेथड रेशो अप्लाई करेंगे, 3:3:1, ये हम लोग रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करिए, कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है 5680, इसका क्या करना है, हमें क्या करना है, पहले 5% निकालना है। 5% निकालने कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या करता हूँ, 5% निकालने के लिए ईजी है, मैं क्या करता हूँ, पहले हमारे पास 10% निकालता हूँ। 568 क्या हुआ, 10% निकल जाएगा। इसका क्या करता हूँ, आधा कर लेता हूँ, तो ये निकल के आएगा मेरे पास, क्या करता है 5% की वैल्यू निकल के आएगी, तो ये निकल के आएगी 284। इसको क्या करना है, हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेशियो में हमारा क्या आ रहा है, पहले 3 आ रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 852। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 284 आ गई। अब हमें क्या करना है, 284 का क्या करना है, फिर 5% निकालना है। ये देखिए, जो पहला इंटरेस्ट की जो हमारे पास जो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, हमें क्या करना है, इसका 10% निकाल लेंगे, तो 10% क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करिए, हाफ कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 14.2 आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 140 14, यहाँ पर इसको क्या करें, 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसको 14 3 कर जाओ, 42 पॉइंट आ जाएगा 6। तो अब देखिए कि हम क्या कर आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग हमारे कैलकुलेशन की आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो हम क्या करेंगे, अब आप देखिए 14.2 का मुझे क्या करना है, 5% निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकल के आ रही है, 0.71 निकल रही है। तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए कुछ नहीं किया था मैंने, इसको क्या करते 10% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 142 निकला था, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो क्या निकल गया, 0.71। तो हमें क्या करना है, इतने कैलकुलेशन को आगे नहीं बढ़ाना, हम कोशिश करते हैं हमारा जो आंसर है हम लोग यहीं कैलकुलेट, यहाँ याद से यहाँ 2 स्टेप के अंदर हमारे कैलकुलेशन को यहीं रखें, और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन या जो हमारा आंसर है उसको आइडिया करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहीं कैलकुलेट इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 8। तो क्या हुआ, 894 आ गया। तो अब आप देखिए हमारे आंसर क्या है, ये बहुत दूर है, तो ये देखिए 895, ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से मिलता हुआ आंसर ये आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आंसर को हमारे को टिक कर सकते हैं। ये देखिए ये भी दूर है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी दूर है, इस आंसर को नहीं ले सकते। तो अब आप क्या करिए, सिर्फ इसको कैलकुलेट करिए और इन दोनों को कैलकुलेट करिए, और यहाँ पर इनको टोटल करिए, वहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट आंसर से, तो देखिए फर्स्ट जब हम लोगों ने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली थी, तो 852 आया, तो इसका मतलब क्या होता है, आपका ये आंसर तो हो ही नहीं सकता था, ये आंसर भी नहीं हो सकता था। तो आपके देखिए 852 है, तो हम लोग क्या करती है, इसका 5-10% और निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, लगभग नज़दीक से आंसर ये आ रहा था। तो आप कैलकुलेशन को इस तरह से भी इजी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6,480 रुपये की राशि चक्रवर्ती 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो उसका मिश्र धन मूलधन से कितना अधिक होगा। अब आप देखिए कंफ्यूज कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अब ये क्या कर रहा है, आपका मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट है, प्रिंसिपल से कितना कम है, तो जब हम लोग अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आएगी। तो अल्टीमेटली क्या पूछना चाह रहा है ये हमारे से, हमसे पूछ रहा है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या रहेगी। तो कुछ मत करिए आपको। अब हमारे पास ड्यूरेशन क्या है, 1 साल है, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो कितने हो रही है, अर्धवार्षिक हो रही है। तो अब आप देखिए कि अर्धवार्षिक हो रही है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्या है, ये ईयरली है। तो हमारे बस क्या होगा, इसका मतलब जो कैलकुलेशन है हमारी क्या होगी, 2 टाइम की होगी। ये देखिए हमारा क्या जो अमाउंट था, अमाउंट क्या है, 6480 हो गया। 6 मंथ की कैलकुलेशन पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो बट इसमें क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, 5% हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 6 मंथ के लिए करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 मंथ मान लीजिए, या क्या कर लीजिए, 1 ईयर की कैलकुलेशन कर लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पर 5% है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास ड्यूरेशन कितना होगा, 2 बार आ गया, तो हम रेशियो कौन सा अप्लाई होगा, 2:1 अप्लाई होगा। यहाँ पर रेशियो कौन सा अप्लाई होगा, 2:1। तो कुछ नहीं करिए, तो हमारे पास क्या है, 6480 है, इसका क्या करते हैं हम लोग, पहले 5% की वैल्यू निकालते हैं। तो अब आप क्या करिए, कुछ मत करिए, इसका 10% निकालिए, तो 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 648। इसको क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 324। 648 है, इसका आधा कर दिए, 324। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 648 कर सकते हैं। तो अब आप क्या देखिए कैलकुलेशन को थोड़ा कैसे समझ सकते हैं,
क्या करना था, हमें इसको लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो डायरेक्ट हम 10% निकालते तो भी आता। तो ये चीज़ को भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 324 2 से मल्टीप्लाई करें, लास्ट डायरेक्ट क्या कर सकते थे आप, इसका 10% निकाल सकते थे। अब हमें क्या करना है, 648 का क्या करना है, फिर 5% निकालना है। तो 5% निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इसका 10% निकालते हैं। तो 10% कितना निकल के आएगा, 64.8। इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये निकल के आएगा नहीं यहाँ पर करेंगे, ये हमारे पास निकल के आया 324 का क्या करना है, 5% निकालना है। तो हम लोग क्या वैसे ही करेंगे, तो क्या आ जाएगा 32.4 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 16.2 आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, ये तो ऐसे लिख लीजिए। तो क्या आ जाएगा 16.2। तो कुछ नहीं, टोटल करिए इनको, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, यहाँ पर 4 और क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा हमारे पास 6। तो क्या आंसर आएगा 664.2। तो देखिए हमारी कैलकुलेशन कैसे थोड़ी सी ईजी हो रही है। बट आप थोड़ा इस कंसेप्ट को समझिए कि आपकी ये जो यहाँ पर क्या बता रखा था, अर्धवार्षिक बता रखा था। अर्धवार्षिक मतलब क्या हुआ, हमें 6 महीने में 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, देखिए आपको 6 मंथ, यहाँ पर 6 मंथ। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा था, मैं ईयरली दे रखा होगा। जब 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ए सम ऑफ 8,000 इज लेंट फॉर 9 मंथ। कितने ड्यूरेशन के लिए दे रखा है, 9 मंथ के लिए दे रहा है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मतलब क्या है, ईयरली, ईयरली मतलब 12 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है, 12 है। तो इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली, मतलब क्या हुआ, त्रैमासिक, हर 3 महीने के बाद क्या हुआ, हर 3 महीने के बाद कैलकुलेशन करनी है। तो कितने के लिए, 3 माह के लिए दिया है। तो देखिए हम क्या था, हमारे पास देखिए अमाउंट है, ये चीज़ें आपको क्या है थोड़ा समझा रहा हूँ बार बार। तो क्या आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार इतनी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास, मैं थोड़ा आप इस पर, हम लोग इस चीज़ को नहीं लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये ईयरली है, ये कितना है 12%। तो 1 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा। और यहाँ पर ड्यूरेशन क्या है, 9 मंथ है। तो हमारा पर यहाँ पर टाइम क्या होगा, टाइम टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 मंथ है, ठीक है। और हमारी कैलकुलेशन क्या है, त्रैमासिक का, मैं क्या कर रहा हूँ 3 मंथ से डिवाइड कर देता हूँ। तो रेट ऑफ टाइम कितना निकल के आएगा, ये कट जाएंगे हमारे, तो इस कटेंगे तो क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा 3। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, क्या है 12% है। तो इसको क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारे एक एक महीने का ब्याज कितना होगा, 12, 1 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% है, तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। तो इसको आप क्या करिए, इसको जो त्रैमासिक है मतलब क्या हुआ, क्वार्टरली है, या 3 महीने साल में कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं। इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3% आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, 1 महीने का जो ब्याज है वो 1% है, तो 3 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 3% है। तो हम लोग क्या करिए, कैलकुलेशन करिए। तो हमारे पास ड्यूरेशन 3 है, तो हम लोग हमारा मेथड अप्लाई करेंगे तो आपके हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आप इन दोनों को थोड़ा नोट कर लीजिए। तो हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं इस बार। तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा जिसमें 3 ड्यूरेशन कितना आ गया हमारे पास, टाइम कितना है हमारे पास 3, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 3% है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास क्या हुआ, 8,000 है, 8,000 का हम लोग क्या करते हैं, 3% निकालते हैं। लीजिए मैंने 3%। तो यहाँ पर रेशियो कौन सा अप्लाई होगा हमारा, 3:3:1। तो क्या हुआ, इसका 3% निकालेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, 8 या 24, 240। इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम कितना ड्यूरेशन का ले रहे हैं, 3 का ले रहे हैं। तो यहाँ इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 720 रुपये। सेकंड, अब हम क्या करना है, 240 का क्या करना है, हमें क्या करना है, 3% फिर निकालेंगे। तो इसका क्या करना है, 203 जब निकालेंगे 72 आ जाएगा, 72, और ये आ जाएगा 7.2। इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये निकल के आएगा मेरे पास 21.6। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे नहीं बढ़ते, हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा यहीं रखते हैं और आंसर में देखते हैं कि ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। 720 प्लस 21.6 तो क्या आ जाएगा, 741.6। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ, देखिए बिल्कुल इसके नज़दीक से आ रहा है, ये आंसर हो सकता है हमारा, क्योंकि बाकी जो अंतर हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही आ जाएगा। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन देखिए बिल्कुल नज़दीक से रखा, और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि अब हम क्या करें, 7.2 का भी क्या करें, 3% निकालें। वो हमें नहीं करना, हमारा आंसर यहीं पर निकल रहा है। हम अपनी कैलकुलेशन को यहीं शॉर्ट करके यहीं छोड़ सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। अब आपको पता लग गया होगा कि हम लोगों ने टाइम 3 क्यों निकला और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 3 क्यों निकला। क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या है, त्रैमासिक है, मतलब साल में हर 3 महीने बाद कैलकुलेशन होगी।
हर 3 महीने बाद कैलकुलेशन कैसे होगी, मान लीजिए ये 3 महीने बाद ये हो गया, फिर क्या होगा 6 महीने बाद फिर कैलकुलेशन होगी, फिर क्या होगा 9 मंथ बाद फिर कैलकुलेशन होगी। तो ड्यूरेशन कितनी बार हो गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये तो हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ए सम ऑफ ₹8,000 लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। जब 12% दिख जाता है आपको साल का, तो इसका मतलब 1 महीने का ब्याज कितना है, वो 5% है। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है लेंट ₹4 कितने साल के लिए दे रहा है, 1/1/4 ईयर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 5/4। ये क्या होता है, ईयर हो जाता है। मतलब क्या हुआ है, इसको अगर मैं मंथ में बदलूँ तो क्या आ जाएगा, 5/4 इंटू क्या करेंगे 12 करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 15 महीने। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 15 महीने के लिए करना है। बट यहाँ पर एक शर्त दे रखिए, ये क्या कर, कैलकुलेशन किसके ऊपर होगी, हर 5 महीने बाद होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर हुआ, फिर 5 महीने बाद ये 5 आफ्टर 5 मंथ, और फिर क्या होगा आफ्टर 5, अब क्या हो गया 10 मंथ, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 15 मंथ। बट यहाँ पर आप देखिए, तो अब आप क्या करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि 1 महीने का जो 12% है वो कितने का है, 12 महीने का है। तो अगर हम 1 महीने का, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फॉर 1 मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा 1%। तो 5 मंथ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास 5%। और टाइम कितना ले जाएंगे हम लोग, कितनी बार किया हुआ, 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर क्या हुआ 3 बार। तो टाइम कितना ले लेंगे हम लोग 3। तो हम लोग लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने अभी तक कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया आपको, बिल्कुल किस कंसेप्ट आपकी सोच समझ के हिसाब से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो टाइम है वो कितना निकल के आएगा 3 मंथ, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन कितनी है 5 महीने की करनी है, और 15 टोटल महीने कितने हमारे पास 15 महीने। हर 5 महीने बात करेंगे तो 5 महीने, फिर 10 महीने, फिर 15 महीने, 3 बार होगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलेगा हमारे पास 5%। तो लीजिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर रेशियो कौन सा अप्लाई होगा हमारा 3/3/1, क्योंकि टाइम हमारा कितनी बार है 3 बार है। तो लीजिए कैलकुलेट करिए। तो अब हम क्या करते हैं, पहले 8,000 का क्या करते हैं, पहले 5% निकालते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों कटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 400 रुपये। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 1,200 रुपये। सेकेंड क्या करते हैं, फिर हमारे जो रेट इंटरेस्ट कितने निकल के आए 400, फिर इसका क्या करें 5% निकालते हैं। तो इसका 5% निकालेंगे तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो कितना निकल के आएगा 20। इसको क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा 60। हम लोग क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन को यहीं रखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,260 है। तो क्या हुआ 1,260 किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है बिल्कुल। तो हमारे के आंसर ये आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन को कितना हम लोगों ने फास्ट कर दिया। कंसेप्ट को समझिए, कोई फार्मूला करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट को अप्लाई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक धनराशि 15% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कह रहा है 2486 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करिए। तो अब आप क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन को देखिए। तो अब आप क्या करें, इस तरह के मेथड के लिए फर्स्ट जो लेक्चर था उसके अंदर भी बताया था। तो अब आप क्या करें, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है हमारा 15% है ना। तो अब हम क्या करें, 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 15/100 आ जाएगा। काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3/20 आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, इस चीज़ को समझिए। तो ये क्या हुआ हमारे पास, क्या हुआ प्रिंसिपल हुआ, ये क्या हुआ हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो अगर अब मुझे अमाउंट की कैलकुलेशन करनी होगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 20 प्लस 3 करूँगा तो क्या आ जाएगा 23। तो इसका मतलब क्या था, हमारे पास कोई अमाउंट था 20 था, उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 3%, 3 रुपये हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला। अमाउंट कितना हो गया 23 हो गया। कितना ड्यूरेशन दे रखा है 2 साल का। फिर 20, फिर क्या करेंगे 3, फिर इंटरेस्ट मिला और ये कितना आ जाएगा 23। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 400। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 529। तो अब हमें क्या देखिए, कुछ नहीं दे रखा। अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें किसके बारे में बता रखा है इसने। ये कह रहा है कि एक धनराशि 15% चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष बाद 2486 रुपये हो जाती है। तो ये क्या हुआ, हमें किसके बारे में दे रखा है, अमाउंट के बारे में दे रखे है। तो ये क्या था हमारा अमाउंट ही तो है। ये अमाउंट, ये देखिए ये अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, और इंटरेस्ट कितना है हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट कर लिया। क्या आ जाएगा 9 हमारा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ जाएगी। तो अब आप क्या रही है क्वेश्चन मत करिए। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है 529। तो 529 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है हमारे पास 2486.3। तो अब हम कुछ नहीं करिए, अब आप क्या करिए 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2486
डिवाइड बाय 529। तो हम क्या करेंगे, अब बिल्कुल अप्रोक्सीमेट कोशिश करेंगे। देखिए 530 है, अब 500 को अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2500 आ जाएगा, 30 पीछे और 150 और आ जाएगा, तो ये 2600 2700 को तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, 530 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारा 21, क्या आ जाएगा 2120। तो क्या करते हैं, इसका मतलब 4 से थोड़ा ऊपर होगा, तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं एक राउंड फिगर में लगा लेते हैं 4.5 से। अगर इसकी जो वैल्यू हम 4.5 या 4.6 मान के या 4.7 मान के चलेंगे तो राउंड फिगर में हमारी वैल्यू निकल के आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको ये मान लीजिए 2500, इसको क्या करिए 530 से डिवाइड कर लीजिए, 530 से करेंगे तो ये कितने निकल के आए, इसको क्या करते हैं हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, 12 और 20 और 1 21 आ जाएगी। तो यहाँ करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास 0 8 और ये हमारे पास 4 में से 1 जाएगा तो यानी कि 380 और ये क्या करेंगे तो देखिए 7 5 35, तो कितना अगर अगर आप मैं यहाँ पर 7 से करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3500 के करीब। तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट की कैलकुलेट की तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, हमारे पास 4.7 की वैल्यू निकल के आएगी। तो हमें किसकी चाहिए, अब हमें 400, हमसे क्या पूछा है तो धनराशि ज्ञात करते, प्रिंसिपल की वैल्यू करनी है तो कैसे करेंगे, 4.7 को क्या करेंगे हम लोग 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हुआ 1880 के लगभग आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1880। कि देखिए ना 4 चौके 1600 तो यही हो गए, देखिए 4 चौके 1600 और क्या कहते हैं इसको 400 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 के करीब ये वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 1880। ये कैलकुलेशन आप माइंड में करिए, काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 25,000 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक दर पे 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब हम क्या करें, हमारे पास इसमें क्या हुआ, ड्यूरेशन कितना है 3 साल का है। तो हम लोग क्या हमारा रेशियो कौन सा अप्लाई होगा 3:3:1। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया, तो थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग क्या 3:3 आएगा। तो क्या आ जाएगा, हम लोग क्या करते हैं 15,000 25,000 का क्या करते हैं पहले 12% निकालते हैं, 12% निकालेंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या करेंगे, ये देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 3,000 रुपये निकल के आएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 9,000 रुपये। अब हम क्या करने 3,000 रुपये जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आए इसका क्या करेंगे फिर 12% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे पास 360 रुपये। इसको क्या करेंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, तो हमारे पास निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास 0,801। इन दोनों को टोटल करिए 0,801 और ये आ जाएगा। तो 10,000 क्या हो जाएगा, 10,080 आ रहा है तो लगभग किसके बराबर आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि इससे ऊपर आएगा, क्योंकि अभी परसेंटेज क्या होगा फिर क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना है 360 का क्या करना 12% और निकालेंगे तो वो क्या होगा अमाउंट थोड़ा और ऐड हो जाएगा। इसका 12% और निकालेंगे तो वो अमाउंट कुछ और इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो वैल्यू क्या होगी इससे तो ऊपर ही आएगी। ये तो आएगी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नज़दीक से ये आ रहा है तो 10,123 रुपये क्या हो जाएगा आपका आंसर निकल आएगा। देखिए कैलकुलेशन को कितना फास्ट हो गया हमारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि 15,600 रुपये की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से ये दे रखा है 2.14 2 से 1/4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को क्या होगा यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो कुछ नहीं करना, अब आपके क्या होगा ड्यूरेशन देख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं इस कैलकुलेशन को आप जो हमारा बेसिक मेथड उसी से अप्लाई करके करते जाइए, तो उससे कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी। तो क्या करना है हमारे पास 15,600, इसका क्या करना है मुझे 20% निकालना है। तो 20% निकालना है तो अब हम मुझे क्या करना है, देखिए 15,600 का क्या करना है मुझे 20% निकालना है। ये दोनों जीरो कटेंगी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई क्या होगा 3, यहाँ जाएगा हमारे पास 2 और ये आ जाएगा 31। ठीक है, तो 150 करेंगे तो 300, 316 12 करेंगे तो 312 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हमारे क्या जो नेक्स्ट यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा इस अमाउंट को, तो अब आप क्या करें ये अमाउंट फिर आपका यहाँ पर भी आएगा 3120 आ जाएगा। और इसके अलावा क्या हो जाएगा हम लोगों का जो अमाउंट है इसका क्या करेंगे हम लोग, अब ये क्या करते हैं 3120 को क्या करते हैं 20% और निकालते हैं तो वो निकल के आएगा हमारे पास, ये दोनों जीरो कटेंगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास 624 रुपये। तो क्या आ जाएगा 624 रुपये और आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो अमाउंट हमारे पास क्या निकल के आएगा हमारे पास, इन दोनों को करेंगे 15,600 में क्या करेंगे इसको भी ऐड करेंगे
तो क्या करेंगे, हमारे पास 15,600 में क्या करेंगे, 3120 ये ऐड करेंगे, और 3120 क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, 624 रुपये ये ऐड करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, निकल के आएगी 22,464 रुपये निकल के आएगी, 22,464। क्लियर है। तो अब हम क्या करना है, इसका क्या करना है, हमें 20% क्या करना है। अब हमारे पास जो क्या करना है, ड्यूरेशन कितना है यहाँ पर, क्या हुआ, सिर्फ 3 महीने का ही है। 1/4, 1/4 इंटू 12 महीने करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3 मंथ। कितना निकल के आएगा, 3 मंथ। तो हमारे पास क्या हुआ, 1 साल की कैलकुलेशन के बजाय अब हमें क्या करना है, 3 मंथ का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, इसको 20% है, 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो लीजिए जी, मैंने 1/5 लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये टाइम क्या हुआ, 2 सालों का तो हम लोगों ने कर दिया। ये क्या था हमारे पास, 1/4, 2 सालों की कैलकुलेशन तो हम लोगों ने ये ले ली। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1/4, एक 1/4 ईयर और बचा। तो अब इसको भी क्या करिए, 1/4 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 1123 रुपये निकल के आया। तो अब हमें क्या करना है, सभी की कैलकुलेशन करनी है। तो आप क्या करना है, हमें वार्षिक ब्याज को, जो हमारा कंपाउंड एंड इंटरेस्ट है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो क्या करेंगे, 3120 और 3120 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3120 प्लस क्या हो जाएगा, 3120 प्लस क्या हो जाएगा, 624, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 1123। इन तीनों सब इनको क्या करते हैं, टोटल करेंगे। लास्ट में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, या 2 4 और 6 और 2, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारे पास। 1 2 और 8 और एक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 3 3 और 6 और एक क्या आ जाएगा, 7। तो क्या आ जाएगा, 7989 क्या आ जाएगा हमारा, 7989। तो किसके नज़दीक से आ रहा है, लगभग इसके नज़दीक आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये क्लास मेरी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।